उम्र भी हो गई, आप लड़की हो, आप शादी कर लो, सेटल्ड हो जाओ, कोई दिक्कत। उम्र थका नहीं सकती, ठोकरें गिरा नहीं सकती, अगर जिद हो जीतने की तो हार भी हरा नहीं सकती। गांव के रहने वाले हैं, हमारे पेरेंट्स हैं वो ज्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं, लेकिन नहीं, हमें भी आगे मेहनत करनी चाहिए। जो चीज हमें चैलेंज करती है वही हमें चेंज करती है। नमस्ते, मेरा नाम भावना कौशिक है। मैं नकपुरा गांव से हूँ। वर्तमान में मैं बिलासपुर में लेबर इंस्पेक्टर के पोस्ट पे पदस्थ हूँ। मेरा बचपन बहुत सामान्य रहा, बहुत सारी सुविधाएं नहीं थी मेरे घर में। जॉइंट फैमिली थी। मेरे फैमिली वाले जो थे वो खेती काम करते थे और मेरे फादर हैं वो BSNL में टेलीफोन मैकेनिक थे। मुझे आगे पढ़ने के लिए प्रेरित करने में मेरे जो दोस्त बने बचपन में और मेरी बहन, इनका विशेष योगदान है इसमें। हमारे गांव में केवल 5वीं तक ही स्कूल था। 5वीं तक मैंने गांव में ही पढ़ाई की है। उसके बाद आगे पढ़ने के लिए हमें सिरगिट्टी आना पड़ा, गांव में स्कूल नहीं होने के कारण। स्कूल 12वीं तक की पढ़ाई ठीक रहा। मेरे दोस्त अच्छे थे जिससे मैंने पढ़ाई में इंटरेस्ट लाया और आगे प्रेरणा मिली कि मुझे अच्छा पढ़ना चाहिए। आगे ग्रेजुएशन के लिए मैं इंजीनियरिंग करने गई। फर्स्ट अटेम्प्ट में ही मेरा गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज कोनी में हो गया। इंजीनियरिंग में जाने से मुझे यह एहसास हुआ कि जब तक हमारे पास कठिनाइयां नहीं होंगी तब तक उसको फेस करने का हिम्मत नहीं होगा हमारे पास। अगर हमें कुछ आगे बढ़ना है या कुछ करना है तो कठिनाइयां आना जरूरी है। इंजीनियरिंग में ये था कि हमें रात रात भर पढ़ना पड़ता था। आगे एग्जाम के लिए आप रात भर जगोगे, आपको असाइनमेंट्स करने होते थे और वहां एहसास हुआ मैं डिफरेंट तरह के लोगों से मिली। उनका अलग ही नजरिया था, उनके अलग लक्ष्य थे। उनसे मिलने से ये मुझे लगा कि हाँ, हमें भी कुछ सोचना चाहिए। ठीक है, हम एक गांव के रहने वाले हैं, हमारे पेरेंट्स हैं वो ज्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं, लेकिन नहीं, हमें भी आगे मेहनत करनी चाहिए, आगे कुछ करने का सोचना चाहिए। इसके लिए मेहनत, जानकारी, ये सब होना बहुत जरूरी है। इसीलिए मैंने इंजीनियरिंग पर बहुत ध्यान दिया। इंजीनियरिंग कंप्लीट करने के बाद आगे के लिए मैं सोची कि मुझे आखिर करना क्या है। मैंने इंजीनियरिंग कंप्लीट कर लिया है, अब आगे क्या करूं। इसके लिए मैंने सोचा एमटेक करना है, मुझे आगे एमटेक करना है। इसके लिए गेट कोचिंग के प्रिपरेशन के लिए मैं हैदराबाद चली गई, तैयारी करनी, कोचिंग करनी हैदराबाद चली गई। वहां बहुत से स्टूडेंट थे। एक हॉल में हम लोग लगभग 300-400 के करीब स्टूडेंट बैठते थे। वहां डिफरेंट स्टेट से आए हुए बहुत से लोगों से मैं मिली। उनका पढ़ने का जुनून, उनका कैसे सोचना है, आगे कैसे पढ़ना है, ये सब देखी। तब मुझे एहसास हुआ कि हमें मेहनत करना चाहिए, आगे कुछ करने का सोचना चाहिए। हमें यह नहीं सोचना चाहिए कि हम लड़की हैं या हमारे पेरेंट्स हैं वो पीछे हैं तो नहीं, हम नहीं कर पाएंगे। नहीं, अपने ऊपर जुनून होना बहुत जरूरी है। उसमें मैं तैयारी के बाद एग्जाम दी। एग्जाम में मेरा सिलेक्शन नहीं हो पाया। ये बहुत बड़ा फेलियर था मेरे लिए, मेरी जिंदगी का टर्निंग पॉइंट था। मुझे ऐसा लगा जैसे जो चीज हमें चैलेंज करती है वही हमें चेंज करती है। मेरा बहुत ज्यादा चेंज हो गया, दिल भी बहुत दुखा। तब मैंने सोचा कि नहीं, मुझे जॉब लगानी ही है। अपने जो यंगर ब्रदर्स थे उनसे यह नहीं छोड़ना है मैसेज कि हमारी दीदी है वो इंजीनियरिंग करी, फिर कोचिंग करी, उसके बाद उन्होंने कुछ भी नहीं किया। फिर मैंने कोचिंग स्टार्ट किया यहीं बिलासपुर में ही। कुछ दिन कोचिंग करी, फिर मुझे एहसास हुआ कि नहीं, कोचिंग से ही नहीं होता है, हमें खुद से ही मेहनत करना है। क्या करना है, उसके सिलेबस के अनुसार किस तरह से पढ़ना है, कैसे करना है, ये खुद ही सोचना है। मैं कोचिंग तो जाती थी लेकिन मैं साथ ही अपना खुद का शेड्यूल रहता था मेरा, कैसे पढ़ना है, क्या करना है।
किस चीज को सीखना है, किस चीज को छोड़ना है, कैसे हमें बाहरी बातों से बाहर रहना है, कैसे हर चीज को हाँ नहीं करना है, मतलब हर काम के लिए हाँ नहीं करना है, हमें अपने लक्ष्य को फोकस रखना है, उसके लिए क्या क्या जरूरी चीजें हैं हमारे लिए, उन सभी चीजों को करना है। मैं पढ़ाई घर पर ही की हूँ, घर पर ही रहकर मैंने तैयारी किया। सेकेंड एग्जाम, थर्ड एग्जाम मैं देते गई, उसमें रिजेक्शन ही मिला। बस मेरा ये था कि मार्क्स इंक्रीज होते थे। पहले एग्जाम दी उसमें इतना मार्क्स है, फिर सेकेंड जब दूसरा दी तो उसमें इंक्रीज होता था। तब मुझे लगा कि हाँ मैं कुछ कर रही हूँ, मतलब मेरे से कुछ हो रहा है कि इसमें इतना मार्क्स था फिर इसमें इतना। आगे मैं एग्जाम कंटिन्यू करी। मेरा मतलब ये था कि मुझे खुद पर आत्मविश्वास था, दृढ़ निश्चय और जुनून, ये तो था ही, मतलब मुझे करना ही है, ये था, चाहे कुछ भी हो करना ही है, कितनों भी रिजेक्शन आए, कितनों भी हार मिले। वो कहते हैं ना, हार हमें थका नहीं सकती, अगर हमारे कलम में दम है तो वह हमें झुका नहीं सकती। इसके लिए मैंने बहुत सारे एग्जाम दिए, सभी में अपने मार्क्स को मैं चेक करती गई कि पिछले एग्जाम में मैंने कितना स्कोर किया था और कहाँ पर गलती हुई। एक फ्रेमवर्क बनाया कि मैं यहाँ गलती करती हूँ, यहाँ मेरा अच्छा है। फिर मैंने लगातार मेहनत किया, मेहनत जारी ही रखा। बस बीच में फिर ये टर्निंग पॉइंट आ गया कि आपका लगातार रिजेक्शन हो रहा है तो आप शादी कर लो, उम्र भी हो गई, आप लड़की हो, आप शादी कर लो, सेटल्ड हो जाओ करके। लेकिन नहीं, मेरे मन में ये था, जब मैं इतना पढ़ चुकी हूँ, मैंने स्कूलिंग किया, इंजीनियरिंग किया, उसके लिए कोचिंग किया, एमटेक के लिए, फिर अभी फिर तैयारी कर रही हूँ, तो बीच में छोड़ नहीं सकती। इसीलिए फिर मैं तैयारी आगे कंटिन्यू रखी। मेरे घर में यह मीटिंग अरेंज किया गया कि मेरी शादी होगी करके, बुलाया गया कि इस लड़के से शादी करनी है करके। लेकिन मैंने उनको सीधे ही मना कर दिया कि नहीं, अभी मैं नहीं कर सकती, क्योंकि मैं आगे तैयारी कर रही हूँ, अभी मेरी तैयारी जारी है तो बीच में नहीं छोड़ सकती करके। आगे फिर उसके बाद मेरे पेरेंट्स भी समझ गए कि हाँ इसको जुनून बहुत है कि हाँ कुछ करना है करके। दिन भर पढ़ना, पढ़ने से ही रिलेटेड चीजों को देखना, न्यूज़पेपर पढ़ना, करेंट न्यूज को देखना, बस यही था, दिनचर्या मेरी यही रहती थी। धीरे से मुझे मेरे मार्क्स इंक्रीज होते गए, फिर मुझे ऐसा लगा कि और आगे मैं एग्जाम दूंगी फिर हो जाएगा। लेबर इंस्पेक्टर का पोस्ट आया फिर आगे, उसमें जनरल फीमेल में ओनली 2 ही पोस्ट था, उसमें सेकेंड रैंक में मेरा सिलेक्शन हो गया। जब ये न्यूज सुनी कि मेरा लेबर इंस्पेक्टर में हुआ है, मतलब इतनी ज्यादा खुश थी, मैं सांस नहीं ले पा रही थी, सांस लेना बहुत मुश्किल था। मतलब मैं कमरे में थी, मैं कमरे से निकलकर तुरंत बाहर आई, वहां मतलब एकदम सांस ली बाहर देखते हुए। तब मुझे लगा कि अरे आज तो सितारे कुछ ज्यादा ही चमक रहे हैं आसमान में। जब मैं तैयारी करती थी तब मैं सोचती थी, हमेशा नाइट में मैं आसमान में तारों को देखती थी और सोचती थी कि एक दिन देखना, जिस दिन मेरा जॉब लगेगा तारे सबसे ज्यादा चमकेंगे। और शायद सही है, उस दिन तारे बहुत ज्यादा चमक रहे थे। मेरे यंगर दोस्त हैं, उनको मैं यही कहना चाहूंगी कि वो 1-2 रिजेक्शन से बिल्कुल भी ना सोचे, बल्कि ये देखें कि वो पिछले में क्या गलती किए हैं, उनको सुधारें और आगे अपनी तैयारी जरूर जारी रखें। उनका कहीं ना कहीं होगा ही सिलेक्शन, क्योंकि अगर वो जिद कर लिए, उनके में जुनून है, दृढ़ निश्चय है और आत्मविश्वास है, तो जरूर उनका सिलेक्शन होगा। निखार टॉक्स की सभी टीम्स को मैं धन्यवाद कहना चाहूंगी, जो उन्होंने मुझे मंच प्रदान किया कि मैं अपने बारे में आपको बता सकूं। धन्यवाद, बहुत बहुत।